वेलकम बैक टू गियर इन्फोटेक। आज का जो कंटेंट होने वाला है वो सिट्रोन C3 एयरक्रॉस के ऊपर होने वाला है एंड इसके बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे शाहनवाज जी बताएंगे। तो शाहनवाज जी कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे मैं हैं? बढ़िया एकदम। वेलकम टू ऑल गाइस, वेलकम टू द सिट्रोइन शोरूम। ये सिट्रोइन का नया प्रोडक्ट है C3 एयरक्रॉस, जो एक ग्लोबली प्रोडक्ट है। काफ़ी कंट्रीज़ में ये काफ़ी धूम मचा रहा है और इंडिया में भी इसको लॉन्च किया गया है और उम्मीद यही है कि जैसे ये बाहर पॉपुलर है वैसे इंडिया में भी ये पॉपुलर होगा। ये दो वेरिएंट में आपके पास अवेलेबल है। इसमें दो आपके वेरिएंट कार के आएंगे, जो कि एक 5 सीटर में अवेलेबल है और एक 5+2 सीटर में अवेलेबल है। जो कि इसमें इंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 1.2 टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि 110 PS पावर प्रोड्यूस करता है, 190 Nm टॉर्क, जो अपने सेगमेंट में पावर और पिकअप में भी ये सबसे ज़्यादा है। गाड़ी का व्हील बेस अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, 2671 मिलीमीटर का व्हील बेस है गाड़ी का, जो कि किसी और कार में नहीं मिलता। अगर आप कंपेयर करते हो सेल्टॉस में या सोनेट में या फिर आपका होंडा एलिवेट हो गया या आपका ग्रैंड विटारा ब्रेजा हो गया, किसी गाड़ी में इतना लंबा व्हील बेस नहीं है। बड़ा व्हील बेस होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि आपको केबिन स्पेस जो होता है वो काफ़ी एम्पल स्पेस मिलता है आपकी सीटिंग कैपेसिटी के लिए। और ये 2 ऑप्शन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, 5 सीटर और 5+2 सीटर में, दोनों सीटर्स में ये अवेलेबल है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या बेनिफिशियल लगता है। आप 5 सीटर के साथ जाना चाहते हैं या 5+2 के साथ, ये आपके ऊपर रहता है कि आप कौन सी कार परचेज़ करते हो। सर, मैंने जब कार का रिव्यू किया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। कार के रिव्यू करने पे जो आपके रूफ फ्रेंड्स हैं, लाइक फॉर द रेयर पैसेंजर्स, जो हमारी सेकंड रो के लिए, वो हमें नहीं मिलते हैं 5 सीटर में, लेकिन 7 सीटर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन हमें अवेलेबल हो जाता है। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि जो 5 सीटर है वो टॉप एंड वेरिएंट की तरह नहीं है, जो 7 सीटर है वो पूरी तरीके से टॉप एंड है? नहीं, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। 5 सीटर में जो इन्होंने एसी वेंट्स दे रखे हैं वो फ्रंट एसी वेंट है, और किसी भी एक नॉर्मल 5 सीटर कार में फ्रंट एसी इसका काफ़ी क्योंकि पावरफुल है। अगर आप कंपेयर करते हो C3 को भी आप देखते थे पहले और C3 एयरक्रॉस को आप देख रहे हो, तो इसका फ्रंट एसी काफ़ी पावरफुल है, जो पीछे तक कूलिंग पहुंचाता है। 7 सीटर के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो चाइल्ड सीट से होती हैं, अगर पीछे बच्चे अच्छे बैठे हैं तो फ्लो ओवर हवा ऊपर से फ्लो करके पीछे बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसलिए उसमें 7 सीटर में कार में या 5+2 सीटर जो भी कार होगी उसमें रूफ एसी वेंट्स लगाए देना ज़रूरी है, इसलिए उसमें लगाए गए हैं। ओके, समझ गया सर मैं एकदम। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे इसमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आ रहा है, यही सेम इंजन शायद हमें C3 में भी देखने को मिलता है, तो क्या कुछ इंजन में ट्यूनिंग में चेंजिंग की गई है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये एक 7 सीटर भी हम इसे मानते हैं? बिल्कुल सर, या ट्यूनिंग ज़रूर करी गई है, सेम एज इट इज़। आपका जो C3 का पावर था 110 PS पावर, 190 Nm टॉर्क, सेम एज इट इज़ इसमें भी C3 एयरक्रॉस में भी है। लेकिन ये क्योंकि आप गाड़ी देख रहे हैं ये बड़ी गाड़ी है, तो यानी कि इसका कर्व वेट भी ज़्यादा, तो ज़रूर बात है सर, इंजन में ट्यूनिंग करी गई है, क्योंकि जब गाड़ी का वजन बढ़ जाता है तो टॉर्क जो है वो 190 रखा है, लेकिन दोनों में 190 है, लेकिन जो पुलिंग पावर है वो इसकी भी बेटर है, लगभग C3 एयरक्रॉस की जैसी ही है। तो आपका C3 जैसी ही है, सॉरी। तो आपका कहीं पे लैकिंग नहीं लगेगी इस गाड़ी को चलाते वक्त, आपको कहीं आपको अंडर पावर ये गाड़ी नहीं लगेगी, आप किसी कंडीशन में भी, रोड कंडीशन में आप चलाते हैं तो। ओके सर। अच्छा, अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो चूंकि अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली कर दी गई है, जो कि ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। 7 सीटर में होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली आ जाती है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे सोनेट या फिर वेन्यू, XUV 300 इन जैसी गाड़ियों की ये प्राइसिंग में आती है। बट अगर हम इसके लेंथ वाइज इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं सेल्टॉस को, क्रेटा को, कोशैक को, टाइगून को वहाँ पे कंपटीशन देती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और आप इसे किससे कंपेयर करते हैं? सर, सिट्रोइन का देखिए आपका यही प्लस पॉइंट है। सिट्रोइन अपनी हर कार को बहुत ही बजट फ्रेंडली इंट्रोड्यूस करता है। वो कोई भी कस्टमर के पॉकेट्स पे इतना बर्डन डालना नहीं चाहता। मार्केट में ऑलरेडी आपके अगर कम्पीट कर रहे हैं तो आप सोनेट से कम्पीट करेंगे, आप महिंद्रा 300 से भी कम्पीट करेंगे, लेंथ वाइज जाएंगे आप सेल्टॉस चले जाएंगे, होंडा एलिवेट चले जाएंगे, लेकिन उन सब काफ़ी हायर मॉडल है, हायर रेंज उनकी बहुत ज़्यादा है। करीब टॉप एंड मॉडल हर गाड़ी का इन सब का सोनेट या एलिवेट का लिख लिए तो 19 लाख और अराउंड 1950 समथिंग पड़ता है। और हमारी C3 एयरक्रॉस का अगर आप देखोगे तो ये 15 लाख 17,000 ऑन रोड आता है, टॉप एंड मैक्स मॉडल का 5+2 सीटर का।
तो अपने हिसाब से आप यूटिलाइज भी कर सकते हो। और इसकी जो 5+2 सीटर का एक खासियत बात यह है कि जो पीछे वाली 2 सीट्स हैं जो 7th रो में, यानी जो 7 सीट्स होती हैं आपकी 3rd रो, जो आपका जो चाइल्ड सीट जिन्हें कहे जाते हैं, जो आपकी 3rd रो आती है, उसको आप निकाल भी सकते हो। तो यानी कि आप 5 सीटर को कार 7 सीटर लेने के बावजूद भी आप उसको 5 सीटर एज अ यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, या अपने सामान के हिसाब से, अपने लगेज के हिसाब से। अच्छा सर, ये तो हमने काफ़ी कुछ प्रोडक्ट के बारे में जान लिया। अब ये बता दीजिए कि आपका जो लोकेशन है या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आप तक कैसे पहुँचें, क्योंकि सिट्रन की जो डीलरशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। देखिए सर, हमारा अगर देखा जाए तो हम यूपी में सिट्रॉइन का हम डीलरशिप लिए लखनऊ में शोरूम हमने ओपन कर रखा है। ये लास्ट 1.5 ईयर ओल्ड शोरूम हो चुका है। 1.5 साल से हम शोरूम चला रहे हैं। हमने कई गाड़ियाँ यहाँ से निकाली हैं। हमारा शोरूम यहाँ पे आपको अयोध्या रोड पे पड़ता है। ये फैज़ाबाद रोड पे पड़ेगा, मटियारी चौराहा पड़ता है। मटियारी फ्लाईओवर आप जैसे ही उतरेंगे, आप फ्लाईओवर उतरते ही आप देखेंगे रिलायंस पेट्रोल पंप पड़ेगा, आपको निसान का शोरूम मिलेगा, MG हेक्टर का शोरूम मिलेगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे BMW की शोरूम है। BMW के अपोजिट आपको यू टर्न मिलेगा, इस साइड अपोजिट साइड आने के लिए। जैसे ही आप यू टर्न लेके आएंगे इधर वाल सर्विस लेन में हार्डली 100 मीटर्स पे आप बढ़ेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिट्रॉइन का लोगो बोर्ड दिख जाएंगे। वहीं पे सिट्रॉइन का शोरूम लोकेटेड है। ये PDRA टावर कहलाया जाता है। तो सर अब मैं आपसे एक क्लास सवाल करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी की सर्विस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सिट्रन की बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके डीलरशिप्स कम है। अभी आपने भी बताया कि यूपी में 3 डीलरशिप्स हैं इसके, तो अगर इसके 3 डीलरशिप्स हैं तो इसकी सर्विस भी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, भले ही इसकी सर्विस स्टेशन या वर्कशॉप हम करें या शोरूम सिर्फ अभी यूपी में 3 हैं, लेकिन हम सर्विस ऑन व्हील प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो सर्विस ऑन अ व्हील देती है। लाइक सर्विस ऑन अ व्हील ऐसा वाला नहीं कि आपके घर पे कस्टमर ड्राइवर को मैंने भेजा, गाड़ी पिक कराई और वापस कर सर्विस होके वापस। हमारी सर्विस वैन चलती है, उसमें सर्विस का हमारा पूरा सामान रहता है, पूरा इक्विप रहती है। वो सर्विस वैन आपकी सिटी में जाएगी, आपके डोर स्टेप पे आके हम सर्विस करने का प्रॉमिस कहते हैं, और उसका हम कुछ चार्ज भी नहीं लेते हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि सर्विस ऑन व्हील हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कि फर्स्ट ऐसे इंडिया में कोई कंपनी है कि आके लाइक कोई भी कंपनी आप अगर मार्केट में आप देख लो, कोई कंपनी आपको सर्विस ऑन व्हील नहीं देती, जो कि सिर्फ सिट्रॉइन प्रोवाइड कर रही है। तो सर इसका मतलब है हम किसी भी लोकेशन पे होंगे, गाड़ी आ जाएगी और हमारी कार को सर्विस कर देगी। आप कहीं से भी कार लीजिए, कहीं से परचेज़ करिए। आप लखनऊ से लेते हैं, मैं आजमगढ़ में रहने वाला हूँ, मैंने आजमगढ़ जाना है गाँव गाड़ी लेके, तो आप जाइए कि बेफिक्र होकर जाइए, आप कहीं भी गाड़ी लीजिए, सर्विस ऑन व्हील आपको लखनऊ से मिलेगी। जो आपके नियरेस्ट डीलरशिप अभी हमने स्टार्ट किया है, लखनऊ आया, उसके बाद कानपुर आया, उसके बाद बनारस आ गया, 3 डीलरशिप हो गए हैं। ऐसे ही एक्सपेंड करता जाएगा सिट्रॉइन जल्दी जल्दी, तो और स्टेट में भी आपका डीलरशिप मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको सर्विस ऑन व्हील। ओके सर, ठीक है। Thank you sir. I hope you like this video. Make sure to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the full video. थैंक यू मच।